फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पहन कर बोर हो चुके होते हैं। एक ही तरह से हम उन चीज़ों को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। वो जीन्स हो सकती है, कुर्तियाँ हो सकती हैं, लहंगे हो सकते हैं, साड़ी हो सकती है, सूट हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम 2 या 4 बार पहनते हैं, फिर उसके बाद फिर हमारा उससे मन ऊब जाता है कि अब हमें इस तरह से इसे नहीं पहनना है। लेकिन इतने सारे पैसे खर्चने के बाद उन्हें हम किसी को दे नहीं सकते हैं, उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी महंगी वो चीज़ें होती हैं कि हम उन्हें यूज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन एक ही चीज़ को हम कितनी बार पहने, क्योंकि हम लोगों की आदत क्या होती है मोस्टली कि हम लोग कोई चीज़ पहनते हैं और तुरंत हम अपनी फ़ोटोज़ शेयर कर देते हैं। तो आजकल का जो समय हो चुका है ना, उसमें कितनी भी आप महँगी चीज़ ले आओ, 2 से 3 बार ही आप पहनोगे, उसके बाद वो एज़ इट इज़ रखा रहेगा। तो आप अपनी आदत छोड़िए और उसे रीयूज़ करना सीखिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को किस ढंग से रीयूज़ कर सकते हैं और उन्हें बिल्कुल न्यू लुक दे सकते हैं कि देखने वाला ये नहीं बता पाएगा कि आपने पुरानी चीज़ पहनी है या आपकी रखी हुई वही चीज़ है जो आप फिर से पहन के आ गई। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शेयर करती हूँ आपसे अपना पहला जुगाड़। तो फ्रेंड्स, जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आप स्ट्रेट जीन्स से बूट कट जीन्स बनवा सकती हैं। अब इस समय बूट कट जीन्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है और बूट कट जीन्स में हमारी हाइट भी बहुत अच्छी लगती है। तो शॉर्ट हाइटेड गर्ल के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि उनके पास अगर कोई स्ट्रेट जीन्स है तो वो उसे बूट कट जीन्स में बदल सकती हैं। अब बूट कट जीन्स के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने टेलर के पास विज़िट करना पड़ेगा और आपके पास एक ऐसी बेसिक सी अगर स्ट्रेट जीन्स है, तो आप इसमें क्या करेंगी कि स्ट्रेट जीन्स क्या होती है कि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो हमारा जो थाई एरिया होता है ना, थाई एरिया के पास से मतलब जो नी से थोड़ा-सा ऊपर, नी से 2 से 3 इंच ऊपर से हम अपनी जीन्स को ऐसे कट करवा लेंगे। अब आप देखिए, जैसे ये थाई एरिया, इतना थाई एरिया के बाद जो ये फैब्रिक बचता है ना, इसे हमने यहाँ से कट करवाया, इसे इधर से कट करवाया, इसे बीच से कट करवाया और इसे पीछे से कट करवाया, ठीक है? इसमें 4 कट लग गए। अब 4 कट में हमें क्या करना है कि हमें कोई दूसरा फैब्रिक लेना है। अब इसमें आप कोई सा भी फैब्रिक लगा सकते हैं। अब अगर आपको बिल्कुल डिज़ाइनर लुक देना है, कोई एकदम डिफरेंट टाइप का देना है, तो आप इसमें कॉटन भी, थिक वाला कॉटन भी लगवा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट ना हो बिल्कुल। और आप इसमें खादी जैसा कपड़ा भी लगवा सकते हैं, या आप अपने किसी दूसरे जीन्स का फैब्रिक इस पे लगवा सकते हैं, या कोई प्रिंटेड फैब्रिक लगवा सकते हैं। आप इसमें जॉर्जेट का भी लगवा के अंदर लाइनिंग लगवा दीजिए उस जॉर्जेट के फैब्रिक में, तो वो भी लगवा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि 4 कलियाँ बन जाएँगी। आप 1 कली इधर, 1 कली इधर, तो एक पैर में जब 4 कट लगेंगे ना, 1 कट ऐसे लगेगा आगे और ये पीछे, तो जब ये 4 कट लगेंगे तो आपको चारों कटों में कलियाँ जुड़वा देनी है। तो जब आपकी कली जुड़ जाएगी तो वो एक शेप ऐसे आ जाएगा, बेल बॉटम शेप आ जाएगा और वो आपकी अच्छी खासी एक स्ट्रेट जीन्स से बूट कट जीन्स में बदल जाएगी और वो इतनी डिज़ाइनर हो जाएगी कि किसी को पता नहीं चलेगा और लोग पूछेंगे आपने ये कहाँ से खरीदे और कितने की मिली? क्योंकि वो इतना डिज़ाइनर पीस बन के रेडी हो जाएगा कि वो बहुत कॉस्टली दिखेगा और लगेगा मैंने फैशन सेंस को बहुत अच्छे से सीख रखा है। कैसा लगा आपको मेरा ये पहला जुगाड़? हुई ना ये मेरी पहली टिप जुगाड़ू? तो अगर आपको यूज़फुल लग रहा हो ना, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और फ्रेंड्स, हमारी जो सेकंड नंबर की टिप है ना, वो ये है कि आपके पास अगर कोई भी डेनिम की कुर्ती है, अगर आपके पास किसी भी तरह की डेनिम की कुर्ती है, उसमें चौक है या ए लाइन है, कैसी भी कुर्ती है, वो स्लीव्स वाली हो, विदाउट स्लीव्स की हो, जैसी भी हो, आप उसे पहन कर अगर बोर हो गए हैं या आपको वो इतनी टाइट हो गई है कि आप उसे दोबारा नहीं पहन सकती है, तो किसी को दीजिए मत। अगर आपका देने का मन नहीं है, क्योंकि अगर वो आपकी एकदम नई कुर्ती रखी है, तो आप अगर नहीं देना चाहते हैं, तो मत दीजिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक सीधा नेक से लेकर यहाँ से लेकर नीचे तक का एक कट लगा दीजिए और उसे आप घर में ही तुरपाई कर दीजिए, उसकी फोल्ड कर दीजिए और प्रेस से उसे सेट कर दीजिए। आपका एक अच्छा खासा, जो मार्केट से आप इतने महंगे महंगे शर्ट लेकर आते हैं, तो वो लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक अच्छा खासा डेनिम का शर्ट घर में ही तैयार हो जाएगा। मैंने अपनी कुर्ती से एक बनाया है, मैं उसका वीडियो लगा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टिप नंबर 3 की, कि अगर आपके पास कोई स्किनी जीन्स है जो बहुत टाइट हो गई है, जिसे आप किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकते, तो बात यहाँ हमारे रीयूज़ की चल रही है
कि हम किसी चीज़ को कैसे रीयूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप वो चीज़ किसी को देना नहीं चाह रहे होंगे। तो अगर आपके पास बहुत टाइट जीन्स है और आप उसका कुछ रीयूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस जीन्स में आप पैचेज़ निकाल दीजिए। आप हार्ट शेप के पैच काट सकते हैं उसमें या कोई फ्लावर शेप का पैच काट सकते हैं और वो पैच आप किसी दूसरे अपने कपड़े पे लगा दीजिए। मान लीजिए आपने हार्ट शेप के कुछ पैचेज़ अपनी पुरानी जीन्स में से काट लिए और आपने कोई नई जीन्स आपकी रखी हुई है, उसमें आप उसे किसी भी तरह से उसे लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू लगा के पेस्ट कर दीजिए सिंपली, वो हो जाएगा। या आप उसका कोई और शेप काट सकते हैं, आप उसमें फ्लावर शेप काट सकते हैं, बहुत तरह के शेप हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पैचेज़ काट कर, कैसे पैचेज़ उसके निकाल कर किसी और चीज़ में पेस्ट करना चाह रहे हैं। आप अपनी कुर्ती में लगवा सकते हैं, आप दूसरी जीन्स पे लगा सकते हैं, आप अपने टॉप पे लगा सकते हैं, आप अपनी शर्ट में लगा सकते हैं। तो आप बहुत तरह से उसके पैचेज़ को यूज़ कर सकते हैं और एक चीज़ और है जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जैसे ये वाली जीन्स है ना, तो इस वाली जीन्स का जैसे ये वाला बॉर्डर है, तो आप इसे पतला-सा पूरा बॉर्डर आप इसका निकाल दीजिए। आप इसे अपनी कुर्ती की नेकलाइन पे लगवा दीजिए, आप इसे अपने स्लीव्स में लगवा दीजिए, आप इसका चॉक पे लगवा दीजिए, तो आपकी कॉटन की कुर्ती और प्लस डेनिम के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी और बहुत स्मार्ट कुर्ती बनकर आएगी। अब बची इसकी पॉकेट, तो ये भी हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस पॉकेट को निकाल कर आप इसे एज़ इट इज़ अपनी कुर्ती के फ्रंट साइड पर ऐसे पेस्ट करवा दीजिए। एक पॉकेट इधर, एक पॉकेट इधर। तो वो भी आपकी बहुत ही डिज़ाइनर और बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती बनकर सामने आ जाएगी। पैसे लगेंगे और अगर आपको घर में सिलाई आती है तो ये काम आप तो घर में भी कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क हो जाएगा और चीज़ भी रीयूज़ हो जाएगी और आपके पास न्यू कलेक्शन भी हो जाएगा और लोग देखकर पूछेंगे कि वाओ! कितनी प्यारी कुर्ती है, ये कैसे बनवाई आपने? तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे अपने पॉइंट नंबर 4 की कि आपके पास अगर कोई ब्रोकेड की या बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की कोई स्ट्रेट कुर्ती है, जिसमें चौक नहीं है या चौक भी है लेकिन वो बहुत टाइट हो गई है, बहुत खूबसूरत उसका फैब्रिक है लेकिन वो बहुत टाइट हो गई है। तो अगर आपकी स्ट्रेट कुर्ती है, चौक वाली कुर्ती है और ऊपर से अगर उसमें थोड़ा-सा मार्जिन है भी ना, तो नीचे से हम उसे ढीला कैसे कर सकते हैं? जब चौक एकदम फिटिंग की हो गई और चौक के पास से बहुत टाइट है, तो कुर्ती हमारी बेकार हो जाएगी। लेकिन बेकार नहीं करना है हमें, उसके लिए हमें उसमें सिंपल सा अपने जितनी लेंथ की आपको चाहिए उतनी लेंथ का आप एक कट लगा दीजिए पूरी कुर्ती को यहाँ से काट दीजिए, उसमें तुरपाई कर दीजिए या उसके बॉर्डर में कोई मैच करती हुई लेस लगा दीजिए, कोई वर्क कर दीजिए आप। कौड़ियों की लेस आती है आजकल, अगर आपकी कुर्ती में कौड़ी का काम अच्छा लग रहा हो तो आप कौड़ी का काम कर दीजिए। जैसी भी लेस आपकी कुर्ती को सूट कर रही हो उस तरह की लेस लाके उस पे लगा दीजिए। और अगर वो तुरपाई से ही सही हो जाती है, उसमें इतना हैवी काम है कि उसे तुरपाई की ही सिर्फ ज़रूरत है, तो आप सिर्फ तुरपाई कर दीजिए, ऊपर से एक कट लगा दीजिए, आपका सिंपल सा एक शॉर्ट जैकेट रेडी हो जाएगा और वो कुर्ती बर्बाद होने से बच जाएगी। ये चाहे तो आप स्लीव्स के साथ पहने, चाहे तो आप कट स्लीव्स पहनिए, लेकिन आप अपनी टाइट कुर्ती को इस तरह से रीयूज़ कर सकती हैं और वो हम फैब्रिक लेके टेलर के पास जाएँ सिलवाने, उससे अच्छा है या हम नया खरीदने जाएँ शॉप में या ऑनलाइन मँगवाएँ, उससे बेहतर है कि हमारी चीज़ रखी है और सिर्फ़ उसमें थोड़े से काम से हम उसको एज़ इट इज़ बना सकते हैं, जैसा कि हम लेने की सोच रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम रीयूज़ कर लें। तो हमारा रीयूज़ प्रोसेस चलता रहना चाहिए ताकि हमारी वार्डरोब की रखी हुई चीज़ें नई होती रहें और उन्हें बार-बार हम पहनते भी रहें। और फ्रेंड्स जो मेरा 5वाँ जुगाड़ है ना, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपके पास अगर कोई अनारकली पड़ी है, जिसे आप नहीं पहनते हैं, जो आज से बहुत पहले चला करती थी, 6 से 7 साल, 8 साल पहले जो अनारकलियाँ चलती थी, इसमें एक नेट का फैब्रिक होता था, अंदर से सैंटून या शॉटन का होता था, उसके अंदर एक कॉटन का होता था और ऊपर जो इतना चौड़ा-सा गोटा लगा होता था ना, तो हमें वो वाली अनारकली चाहिए। उस वाली अनारकली का हम बहुत ही अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कैसे? तो उसका रीयूज़ ये है कि आप उसकी चोली पोर्शन को काट दीजिए। अपर पोर्शन जब उसका कट जाएगा, तो आप उसमें जो नीचे का स्कर्ट बचेगा ना, आप उसे सिंपली सिल दीजिए। सिंपली उसमें एक तुरपाई कर दीजिए और उसमें नाड़ा डाल दीजिए। अब वो लहंगे की तरह आपको नहीं पहनना है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लहंगा बनवाया है जो कॉटन का है या बहुत ही सिंपल से फैब्रिक का है, कोई प्लेन लहंगा आपको पसंद आया, कोई कॉटन का लहंगा आपने बनवाया लेकिन उसमें कैन नहीं लगवाई है, तो आपको जितने भी लहंगे अगर पहनने का शौक है ना, तो आप बेशक पहनिए। फैब्रिक लेकर
बहुत सस्ती सिलाई में उसे सिलवा भी लीजिए, एक मामूली सा एक अस्तर लगवाकर उसे सिलवाइए, लेकिन आपकी वो जुगाड़ू कैन कैन स्कर्ट जो बनकर रेडी हो जाएगी ना अनारकली से हमारी, आप उसको उस लहंगे के अंदर पहनिए और आपके लहंगे का फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हमें हर समय बहुत ज़्यादा वाला फ्लेयर नहीं चाहिए होता, वो कैन कैन वाला इतना ज़्यादा फ्लेयर कि हम कहीं बैठना चाहें तो हम बैठ भी ना पाएँ, हम खड़े रह जाएँ। तो हमें वो वाला कैन कैन नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल सा चाहिए। तो वो जो अनारकली की स्कर्ट बनकर आएगी ना, वो हमारा वो पर्पस सॉल्व कर देगी और बहुत अच्छा पर्पस सॉल्व करेगी। और मैंने अपनी अनारकली से एक बनाई है, अभी मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। मैं जैसे ही वो मुझे मिल जाएगी, मैंने कहीं रख दी है, फिलहाल नहीं मिल रही है, जैसे मुझे कहीं मिल जाएगी तो मैं उसे आपको दिखाऊंगी। वो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन मैंने उसको पहन के उसके ऊपर एक जो लहंगा पहना है ना, मैं उसका वीडियो इसमें लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा कि उसमें कितना अच्छा फ्लेयर आ गया है। उसमें कोई भी कैन कैन की जरूरत नहीं है और उसके अंदर मैंने सिंपल सा जो मेरा लहंगा है उसके अंदर मैंने सिंपल सा एक कॉटन का लाइनिंग लगवाया था बस। तो मैं लहंगा सिलवाती भी हूँ तो फैब्रिक लेकर उसमें सिंपल सा एक अस्तर लगवाना होता है और उसमें कोई कैन कैन नहीं, कोई हार्ड लेस नहीं, कुछ भी नहीं लगवाना पड़ता मुझे। सिर्फ वो स्कर्ट मेरी इतनी काम आ जाती है, तो ये काम आप भी कर सकती हैं। तो अपनी वो अनारकली आप फेंकिएगा मत या किसी को दीजिएगा मत, आप उसे सिंपली काट कर उसकी एक कैन कैन स्कर्ट बनवा लीजिए। फ्रेंड्स, जो मेरा सिक्स्थ जुगाड़ है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप लहंगे की शौकीन हैं और आपके पास कोई प्लेन लहंगा है जिसे आपने 2 से 4 बार पहन लिया और अब उसे आप नहीं पहनना चाहती हैं, लेकिन उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है जिसे आप किसी को देना भी नहीं चाहती हैं, तो आप क्या करना है आपको कि आप कोई दूसरा फैब्रिक लाइए, लेकिन जो आपका प्लेन लहंगा था ना वो उसी कलर फैमिली का होना चाहिए आपका। अब जैसे अगर आपका येलो है तो आप येलो ले लीजिए, मस्टर्ड ले लीजिए। और अगर आपका जो आप नया कपड़ा ले रही हैं वो थोड़ा थिक है तो आप थोड़ा-सा लाइट डार्क शेड में जा सकती हैं, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट है जैसे नेट है, ऑर्गेन्जा है, तो आपको सेम कलर का लेना पड़ेगा जैसा कि आपका पुराना वाला लहंगा था। कलर आपका सेम होना चाहिए, डिज़ाइन कोई भी हो सकता है उसमें। और पुराना वाला लहंगा आपका प्लेन है, तो आपको सिंपल सा करना ये है कि आप अपने टेलर के पास जाइए, आपको बहुत सारा कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5-6 मीटर जो लहंगे के लिए एक पर्याप्त कपड़ा होता है उतना चाहिए बस। तो आप अपने टेलर के पास जाइए और उनसे ये बोलिए कि जो मेरा पुराना वाला लहंगा है, उसे एज़ अ लाइनिंग यूज़ कर दीजिए और ये जो नया कपड़ा है, इसे लहंगा बना दीजिए। मतलब आपको लाइनिंग के लिए कोई कपड़ा नहीं लेना पड़ेगा, वो लाइनिंग बन जाएगी आपकी और आप नया कपड़ा उस पे लगवा देंगी, तो एक न्यू लहंगा आपके सामने आ जाएगा। और आप उसे क्रॉप टॉप के साथ पहन सकती हैं, आप उसे उसी सेम ब्लाउज के साथ पहन सकती हैं। अगर वो प्लेन है और वो कलर फैमिली में जा रहा है, अगर वो मिक्स एंड मैच करके अच्छा लग रहा है तो आप पहन सकती हैं, अदरवाइज़ आपको ब्लाउज़ फिर बनवाना पड़ेगा। लेकिन लहंगे का वो कपड़ा बर्बाद ना हो, उसका एक ये बहुत अच्छा जुगाड़ है। तो मेरे पास एक लहंगा है येलो कलर का, मैंने बनवाया था, मैं उसकी पिक लगा दूँगी। तो मैंने उसे 2 से 3 बार पहना और उसके बाद अब मेरा मन कर रहा है कि क्योंकि वो फैब्रिक इतना अच्छा है, तो मैं उसे किसी को दे भी नहीं सकती, लेकिन अब एक लहंगे को हम कितनी बार पहनेंगे, तो मैं उसी कलर का दूसरा कपड़ा लूँगी और पुराने वाले को एज़ अ लाइनिंग यूज़ करा दूँगी और न्यू फैब्रिक का मैं एक लहंगा बनवा लूँगी, तो वो मेरा एक न्यू लहंगा आ जाएगा। और तो मेरा पुराना वाला भी रीयूज़ हो जाएगा और न्यू लहंगे में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, तो ये बचत की शॉपिंग हो जाएगी। आपको मेरे जुगाड़ ना यूज़फुल लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही और भी अच्छे-अच्छे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अब फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे स्वेटर को लेकर है। अब अगर आपने कोई ऐसा स्वेटर खरीदा हो जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी वजह से वो नीचे से डैमेज हो गया है, ऊपर का पार्ट बिल्कुल सही है लेकिन नीचे से कट गया है या उसमें कोई कलर लग गया है जो छूट नहीं रहा है, किसी भी वजह से वो नीचे से खराब हो गया है, तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, आप उसका रीयूज़ कर सकती हैं। तो आप सिर्फ करना ये है कि आप अपने ऊपर से शोल्डर से लेके नीचे तक का 15 इंच का मार्जिन लीजिए और उसमें एक सिंगल सा कट लगा दीजिए। तो नीचे का पार्ट हमारा जो डैमेज है वो तो हट जाएगा और ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक का चोली तक का पार्ट हमारा बचेगा। अब उस पार्ट में हम क्या कर सकते हैं कि हम वूलन फैब्रिक ला सकते हैं या कोई भी ऐसा फैब्रिक जो आपके स्वेटर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, आप वैसा फैब्रिक लाइए और आप उस जोड़ से यहाँ से नीचे से उसे सिर्फ सिंपल सा सिलवा दीजिए। आप ए लाइन भी बनवा सकती हैं उसे, आप अम्ब्रेला भी बनवा सकती हैं, आप गैदरिंग भी बनवा सकती हैं, कुछ भी बनवाइए, वो लॉन्ग आपकी एक मैक्सी ड्रेस निकल कर आ जाएगी। और अगर आपको लॉन्ग नहीं पहनना है, आपको शॉर्ट पहनना है, तो जितनी भी लंबाई आपको रखनी है आप उस हिसाब से फैब्रिक लाइए और उसमें नीचे से सिंपल सा अटैच करवा दीजिए, तो ये ड्रेस बन जाएगी, आपकी शॉर्ट ड्रेस बन जाएगी। और अगर आपको लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहनना है तो आपकी वो लॉन्ग मैक्सी ड्रेस भी बन जाएगी।
तो आपका एक तो स्वेटर भी रीयूज़ हो जाएगा और इसमें लगे पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। थोड़े से पैसे और लगेंगे लेकिन आपकी चीज़ बनकर आ जाएगी और आप उसे फिर कहीं पे भी अच्छे से पहन सकती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट और फाइनल जुगाड़ की। तो वो जुगाड़ है आपके वेडिंग लहंगा को लेकर। अगर आपका वेडिंग लहंगा बहुत हैवी है और आप उसे एज़ अ लहंगा आप नहीं पहनना चाह रहे हैं और उसका ब्लाउज़ भी बहुत खूबसूरत है, तो आप उसका ब्लाउज़ भी यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसका लहंगा भी यूज़ करना चाह रहे हैं, बट एज़ अ लहंगा आपको नहीं पहनना है और अनारकली भी नहीं पहनना है, आप उसका एक जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ के लिए आपके ब्लाउज़ को फ्रंट हुक वाला होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्लाउज़ को और लहंगे को दोनों को अटैच करा दीजिए, तो एक अनारकली जैसा ब्लाउज़ तो ऊपर से नीचे तक यहाँ तक का ओपन है, ठीक है? लेकिन लहंगे में कोई कट नहीं है, तो आप सिंपल सा मेज़र करते हुए ब्लाउज़ की सिधाई से लेके नीचे तक का पूरा कट लगवा दीजिए और उसमें थोड़ा-सा सिलाई लगवा के उसे फ़ोल्ड करवा दीजिए। थोड़ा-सा काम करवाना पड़ेगा, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा खासा एक हेवी श्रग बनकर आ जाएगा। उसे आप किसी भी सिंपल आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। आप पैंट कुर्ती के साथ पहन लीजिए, अनारकली के साथ पहनिए और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी तरह से स्टाइल कर सकती हैं, लेकिन आप उससे एक बहुत ही अच्छा और प्यारा-सा हेवी श्रग बनवा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये वेडिंग लहंगे का मेरा एक जुगाड़ था जो मैंने बताया है और वेडिंग लहंगे को और भी हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने 13 से 14 टिप्स बताए हैं कि आप उसके लहंगे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप उसके ब्लाउज़ को कितनी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, आप उसके दुपट्टे को कितनी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उस पे 13 से 14 पॉइंट्स बताए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो में भी जाकर देखिएगा। अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं और भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स, बस यही थे मेरे टिप्स जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि बहुत सारे हैक्स ऐसे होते हैं ना जो हम देखते हैं, जो हमें देखने में अच्छे लगते हैं, बट हम जब उन्हें अपने साथ करते हैं ना, अपने कपड़ों पे वो काम करते हैं तो वो हमारे यूज़फुल नहीं होते हैं, हम उन्हें पहन कर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आज की मैंने जो भी टिप्स आपको बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप एक बार अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है या किसी चीज़ में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। ये आपको कॉम्प्लीमेंट ही दिलाएगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने जुगाड़ किया है, ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू।